दोस्तों, भारत के दुश्मन चीनी ड्रैगन ने अपनी विस्तारवादी नीति के कारण सभी की नाक में दम किया हुआ है। वो लगातार अपने पड़ोसी देशों की भूमि पर अवैध कब्जे की कोशिश कर रहा है। ऐसी ही घटिया हरकत को भारत के साथ भी चीन करता रहता है। वहीं भारत के पूर्वी इलाके में उसकी बढ़ती हरकतों को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने कई कड़े कदम भी उठाए हैं। वो चीन को रोकने के लिए मिशन मोड पर काम कर रही है, लेकिन फिर भी चीनी ड्रैगन अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है। गलवान घाटी हो या चिकन नेक, चीन हर तरफ से भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है। वो पूर्वी लद्दाख से लेकर उत्तर पूर्व के सारे इलाकों को अपने कब्जे में लेना चाहता है, लेकिन भारत ने चीन को करारा जवाब देने के लिए पूरी तैयारी कर रखी है। उसने यहाँ चीन को पीछे धकेलने के लिए कई बड़े प्रोजेक्ट शुरू किए हैं। इसमें एक नाम है कलादान प्रोजेक्ट, जिसे लेकर चीन जल भुन रहा है और इसे रोकने के लिए हर तरह के हथकंडे अपना रहा है। आखिर क्या है कलादान प्रोजेक्ट, क्यों चीन इस प्रोजेक्ट से बौखलाया हुआ है और कैसे भारत इस प्रोजेक्ट के जरिए चीन को मात दे सकता है, ये सब हम इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, चीन की बढ़ती मनमानी को रोकने के लिए भारत ने बहुत से ऐसे कदम उठाए हैं जिससे उसे कड़ा झटका लगा है। वो घेरना तो भारत को चाहता था, लेकिन चीन के सारे दावे उस पर ही उल्टे पड़ गए हैं। चीन भारत के नॉर्थ हिस्सों पर उसकी घटिया नियत गड़ाए हुए है, जिसे भारत ने नाकाम कर दिया और जिसके जरिए भारत ने ये किया, उसका नाम है कलादान प्रोजेक्ट। कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट कोलकाता से म्यांमार और फिर म्यांमार से मिजोरम तक का रास्ता है। इसमें समुद्र, नदी और जमीन तीनों रास्ते शामिल हैं। कोलकाता पोर्ट से समुद्र के रास्ते म्यांमार के सितवे पोर्ट तक का रास्ता, इससे आगे कलादान नदी का रास्ता और फिर म्यांमार से मिजोरम को जोड़ती सड़क। इसके जरिए भारत चीन को गहरी चोट दे रहा है। दोस्तों, भारत ने 90 के दशक में पूर्वी एशियाई देशों के साथ संबंध मजबूत बनाने की कोशिश की थी। इस पॉलिसी को मोदी सरकार ने साल 2014 में एक्ट ईस्ट पॉलिसी का नाम दे दिया। फिर साउथ ईस्ट एशिया के साथ इसे बढ़ाया। भारत ने साउथ एशिया देशों तक पहुंचने के लिए कलादान मल्टी ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट की रूपरेखा तैयार की। तब इन देशों तक पहुंचने के लिए सबसे छोटा रास्ता बनाने की बात रखी गई। इसमें भारत म्यांमार में कलादान मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट परियोजना का निर्माण कर रहा है। इस परियोजना में 2008 में हस्ताक्षर किए गए, जिसके अंतर्गत सड़क, नदी, बंदरगाह आदि के माध्यम से कोलकाता को म्यांमार से और फिर म्यांमार की कलादान नदी से भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों को जोड़ा जा रहा है। कलादान मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट परियोजना का मुख्य हिस्सा म्यांमार के रखाइन और चिन प्रांतों से होकर गुजरता है। इसे एक मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट का नाम दिया गया है क्योंकि उसमें सड़कों, पुलों और फ्लोटिंग बैराजों जैसे व्यापक बुनियादी ढांचे का उपयोग किया गया है। इसमें 4 स्टेप थे। पहला, कोलकाता बंदरगाह को समुद्र द्वारा म्यांमार के सिटवे बंदरगाह से जोड़ती है। सिटवे से पालेतवा नदी के माध्यम से कलादान के रास्ते से 158 किलोमीटर दूर म्यांमार के ही पालेतवा तक पहुंचना था। तीसरा, पालतेवा से भारत के सड़क के रास्ते के जरिए मिजोरम के जिरीनपुरी, वही जोरीपुरी से 100 किलोमीटर दूर मिजोरम के ही लांगतलाई तक का लक्ष्य रखा गया, जहां ये असम तक जाएगी। इस प्रोजेक्ट से भारत के 2 फायदे हैं। पहला, भारत अपने व्यापार को साउथ ईस्ट एशिया तक बिना किसी दिक्कत के फैला सकता है। दूसरा, चीन की चुनौतियों को करारा जवाब दे सकता है। दोस्तों, चीन भारत के उत्तर पूर्वी हिस्सों पर सबसे बड़ा खतरा बना हुआ है। यहाँ का चिकन नेक ऐसा इलाका है जिस पर चीन की गिद्ध नजरें बनी हुई है। ये भारत के लिए बहुत अहम हिस्सा है। दोस्तों, पूर्वोत्तर के राज्यों में शामिल अरुणाचल प्रदेश, असम, त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम को 7 सिस्टर के नाम से जाना जाता है। इसके साथ ही 8वां राज्य है सिक्किम, जो पूर्वोत्तर के राज्यों में आता है। भारत इन राज्यों से कॉन्टैक्ट के लिए सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर डिपेंड रहता है, जो मात्र 21 किलोमीटर चौड़ा है। इसी रास्ते को चिकन नेक कहा जाता है। इसके ऊपर चुम्बी वैली स्थित है। चीन इस वैली के जरिए भारत की चिकन वैली को काटना चाहता है ताकि वो अपने बड़े हिस्से से अलग हो जाए। अगर चीन अपनी चाल में कामयाब हो जाता है तो भारत अपने इस हिस्से से जमीनी रूप में पूरी तरह से कट जाएगा। लेकिन भारत चीन की मंशा से पूरी तरह से वाकिफ है। वो चीन की चाल को मात देने की पूरी तैयारी में रहता है।
इसके लिए भारत ने सिटवे बंदरगाह को बेहतर बनाने का काम पूरा कर लिया है, लेकिन सिक्किम से सटे 2 प्लान के दौरान भारत को यह समझ आ गया कि भारत को यहां तेजी से काम करना होगा। चीन ने डोकलाम में जो हरकत की, उसके बाद भारत ज्यादा सजग हो गया है। चीन की शुरू से ही सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर नजर थी। इसकी वजह से उसने सिक्किम में भारत भूटान के बीच बनी चुम्बी वैली को अपने कब्जे में लेने की कोशिश की, लेकिन भारत ने चीन के मंसूबों पर पानी फेर दिया। ये कॉरिडोर नेपाल, भूटान और बांग्लादेश के बीच फैला है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर 1947 में बंगाल विभाजन के बाद अस्तित्व में आया था। 1975 में सिक्किम जब भारतीय राज्य बना तो भारत को उत्तर पूर्व स्थित चुम्बी वैली में चीन पर निगाह रखने के लिए एक रणनीतिक बढ़त हासिल हो गई थी। चिकन नेक पर असम राइफल्स, पश्चिम बंगाल पुलिस, भारतीय सेना और सीमा सुरक्षा बल की कड़ी निगाह रहती है, लेकिन चीन इस पर से नजर हटाने को तैयार नहीं है। साल 2017 में डोकलाम विवाद भी चिकन नेक पर कब्जे की मंशा को लेकर ही हुआ था। ये विवाद करीब 72 दिनों तक चला था। चीन की तरफ से जो विवाद खड़ा किया गया था, उसकी वजह अनाधिकृत रूप से भारत के समीप और भूटान के इलाके में सड़क निर्माण करना था। भारत ने जब इसका विरोध किया और चीनी सैनिकों को सड़क बनाने से रोका था, परिणाम स्वरूप चीन ने वहां पर अपनी सेना का जमावड़ा बढ़ा दिया था। इसके जवाब में भारत ने भी पूरी तैयारी के साथ चीन का सामना करने का मन बना लिया था। चीन के इतना करीब आने से भारत के लिए खतरा इसलिए भी बढ़ गया था क्योंकि यदि चीन यहां तक आ जाता है तो भारत पर निगाह रखने में सक्षम हो जाएगा। ऐसी सूरत में चीन भारतीय सेना की मौजूदगी और उसकी आवाजाही के बारे में भी पता लगा सकता था। इसे देखते हुए भारत सजग हो गया और चीन को खदेड़ने के बाद यहां का काम जोरों से शुरू कर दिया। इस प्रोजेक्ट के दूसरे फायदे में यह है कि भारत दक्षिण एशिया के सारे देशों के साथ बिजनेस में एक नई ऊंचाई तक पहुंच पाएगा। यह भारत को साउथ ईस्ट एशिया से जोड़ने का छोटा रास्ता तो होगा ही, जिससे व्यापार के नए मौके मिलेंगे। इसके अलावा यह सामरिक रूप से भी काफी अहम है। भारत के नॉर्थ ईस्ट के राज्य जमीन से घिरे हुए हैं। नॉर्थ ईस्ट तक सड़क के जरिए पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी कॉरिडोर से जा सकते हैं। 2008 में इस प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली थी और उस वक्त इसकी लागत 535.91 करोड़ रुपए का अनुमान था। 2015 में ये लागत बढ़कर 2904 करोड़ रुपए हो गई। इसका पूरा खर्चा भारत उठा रहा है। प्रोजेक्ट में लगातार देरी भी हो रही है। इसकी डेडलाइन कई बार बढ़ चुकी, फिर 2021 के आखिर तक इसे पूरा करने की डेडलाइन तय की गई, लेकिन अभी भी काफी काम बाकी है और अब माना जा रहा है कि यह 2031 तक पूरा हो पाएगा। पोर्ट तैयार हो गए हैं और सड़क पर काम चल रहा है। लेकिन यहां इस परियोजना के सड़क मार्ग के सामने कई चुनौतियां हैं, क्योंकि कार्य प्रगति बहुत धीमी गति से चल रहा है। अधिकारियों का कहना है कि म्यांमार में लंबे समय तक मानसून का मौसम, परियोजना में पूरी तरह से ग्रीनफील्ड प्रकृति और म्यांमार में परियोजना स्थल से जुड़े साथ ही कठिन भौगोलिक इलाके प्रोजेक्ट के लिए गंभीर चुनौतियां पेश कर रहे हैं। इसके साथ ही यहाँ उग्रवादी गुट अराकान आर्मी की भी दिक्कत है। इस उग्रवादी संगठन को चीन हथियार सप्लाई करता है। इतना ही नहीं, इस प्रोजेक्ट से जुड़े 5 भारतीयों को किडनैप कर लिया गया था। वहीं पिछले साल अराकान आर्मी और म्यांमार आर्मी की झड़प भी हो चुकी थी। इस प्रोजेक्ट के जरिए भारत अपनी स्ट्रेटेजिक इंपोर्टेंस को भी बढ़ा रहा है। इसका उदाहरण इस पूरे रूट पर बन रहे कुल 35 पुल हैं। इसमें 8 भारत में बन रहे हैं और 25 म्यांमार में बनने हैं। इस पुल के बनने से म्यांमार पहुंचने की हजारों किलोमीटर की दूरी कम हो जाएगी। चीन म्यांमार, भूटान, बांग्लादेश के साथ 5,687 किलोमीटर का बॉर्डर एरिया शेयर करता है। इस इलाके के अधिकारियों की माने तो प्रोजेक्ट के लगातार खींचने के कारण इसकी लागत लगातार बढ़ती जा रही है। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट को लेकर चीन म्यांमार से करीबियां बढ़ाता जा रहा है। चीन चाहता है कि वो म्यांमार के रास्ते हिंद महासागर में पहुंचे। इसी नियत से वो म्यांमार के बंदरगाह को विकसित भी कर रहा है। चीन ने साल 2013 में अपने BRI प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले म्यांमार को जोड़ लिया था। इसके साथ ही चीन म्यांमार में तेल और गैस के पाइपलाइन बिछाना चाहता है, क्योंकि चीन को लगता है कि भारत और म्यांमार की नजदीकी उसके लिए खतरा बन सकती हैं।